पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही ब्रज के इलाके में राष्ट्रीय लोकदल को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जिस दिन वोटिंग होगी यानी मतदान होगा उस दिन हैंडपंप से जो पानी निकलेगा वो कहा जाए उनकी राजनीतिक फसल को लहलहाएगा। और ऐसे में आज आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पहुंचे थे रोहतान सिंह के समर्थन में और उन्होंने पब्लिक से अपील की कि 10 फरवरी को जो वोटिंग हो रही है उसमें जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर हैं। क्या देख रहे हैं चाहर साहब, क्या माहौल चल रहा है आप बताइए। देखिए, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई भी लहर नहीं है। परसों मतदान होगा और परसों मतदान करने से जाने से पहले हर मतदाता के जहन में ये सवाल है कि डीएपी हमें क्या भाव मिली, यूरिया किस भाव मिला। अब हमारी रात कहाँ गुजर रही है। देश के किसानों की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, आगरा के किसानों की जो रात गुजर रही है वो बैलों से योगी जी ने जो छोड़ रखे हैं उनकी रखवाली करते हुए लग रहा है ये सारी चीज़ें, ये तमाम मुद्दे नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, बुरे तरीके से हो रहा है। जनता मन बना चुकी है इसको बदलने की, क्योंकि ये लोग झूठे और फरेबी लोग हैं जो मंदिर के नाम पर भी दलाली का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। पूर्व विधायक हैं 2005 से 7 तक अमर सिंह परमार, आरएलडी ने यहाँ से सीट निकाली थी। तो आरएलडी यहाँ आगरा में सीट निकालती रही है, खैरागढ़ हो आपका, चाहे वो एतमादपुर हो, दयालबाग जो सीट रही उससे भी। किस तरह से देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं? अब बस चंद दिन बचे हुए हैं, परसों वोटिंग। चुनाव तो यहाँ गठबंधन का एक तरफा हो गया है। जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि मैं लगभग पूरे विधानसभा गांवों को घूम चुका हूं। जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि जनता को डीएपी मिली नहीं, खाद में भी चोरी होने लगी। 50 का कट्टा यूरिया का 45 किलो का कर दिया। लोग घरों में सो नहीं पा रहे, इतने बैल और सांड हैं। मेरी बेल्ट में तो किसी ने गेहूँ नहीं किया, क्योंकि गेहूँ को बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। तो ये सब जनता सब समझ रही है और बिल्कुल परिवर्तन का मन लग रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा को बीएसपी से लाकर बीजेपी ने टिकट दिया, इधर रामनाथ सिकरवार पूर्व फौजी वो यहाँ से चुनावी ताल ठोंक रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, किसको फाइट में देख रहे हैं? ये सब सीधे सीधे 2 नंबर पर आने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नंबर 3 पे, कोई 4 पे है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। रोहतान सिंह चुनाव जीतेंगे। रोहतान सिंह चुनाव जीते। क्या देख रहे हैं? जयंत चौधरी आए, हालांकि समय तो ज़्यादा नहीं दिया, उसके पीछे क्या वजह मानी जाए? नहीं, यहाँ क्षेत्र में शोक की लहर है। आपने देख रहे हो अकोला में एक जवान शहीद हुए हैं, उसके लक्ष्य में ये हुआ है। नहीं तो यहाँ जनता इतनी होती। देख रहे हैं किधर हवा बह रही है खैरागढ़ की? हवा जो खैरागढ़ की बह रही, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सपा की लहर है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा भी हमारे साथ हैं और आरएलडी की टोपी लगाए हुए हैं, किसान एकता का मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह का चल रहा है? इस तरह का चल रहा है कि बेजार गई ने खेतना में रोज 11 बजे तो खेतना में रह रही करे टोट देंगे मानसन के। एक जाए वोट मिल जाए को तो कुत्ता खा बाबा खबा दियो जाए भाजपा जीते नहीं ना, कैसे करेंगे? बीजेपी आक्रोश है किसानों में, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में बात यह है कि बेरोजगारी का आप आलम देख रहे हैं। तो मैं खैरागढ़ के अकेले की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं पूरे प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। मैं भी गठबंधन का नेता हूँ। मैं देश बचाओ पार्टी से बिना शर्त के समर्थन दिया है मैंने अखिलेश यादव जी को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में इन लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया है ना जनता के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, स्टूडेंट्स के साथ किया, स्वास्थ्य कर्मियों को लाठियाँ भांजी, और इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ियाँ जब चढ़ा दी तो प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। 700 किसान वहाँ शहीद हो गए। पीने के पानी की समस्या, तमाम समस्याएं हैं, लगातार बॉर्डर से लगती हुई विधानसभाएं, क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहा है? ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है। यहाँ से अब की बार रोहतान सिंह विजयी होंगे और अच्छे वोटों से विजयी होंगे। इतनी निकम्मी भाजपा सरकार आई है भाई साहब, इसने तो जीना आराम कर दिया है। युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ रोजगार के लिए युवा तरस रहा है। सड़कों में गड्ढे कर दिए, भाग भाग के 1-5 साल में भर्ती नहीं निकाली इन्होंने। एक बुजुर्ग भी हमें नजर आ रहे हैं, आप बताइए क्या देख रहे हैं? खैरागढ़ महेश गोयल थे, उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद उनको बनाया गया भगवान सिंह को। अब आप किससे देखते हैं? रोहतान सिंह की टक्कर किससे देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि जितने हमारे यहाँ ये किसान भाई हैं, सरकार ने किसानों की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसानों की इतनी पिटाई की है, सालों तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं की, और किसान के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी भी पिटाई की। ऐसी सरकार को तो उखाड़ के फेंकना है। उखाड़ के फेंकेंगे, क्या लग रहा है सर, किस तरह से? अब तो बस मैं नेत्रपाल सिंह चाहर, ब्रज क्षेत्र का महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल। चाहर वाटी में क्या माहौल है? कई सारे चाहर गोत्र के जो जाट हैं उनकी ये पूरी बेल्ट है, क्या कहना चाहिए? आज
ये विकास पे काम हो रहा है। चुनाव जो होना है वो विकास पर होना है। किसान जो बैठे रहे 1.25 साल उस पर चुनाव होना है। शहीद जो 7.5 से किसान हुए उस पर चुनाव होना है। जो किसानों को रौंदा गया उस पर होना है। जो मुद्दा बने किसानों में नाराजगी है आपको? नाराजगी है, जनता पूछ रही है, विकास को पूछेगी कितना विकास हुआ, MSP पे खरीद क्यों नहीं हो रही उसे भी पूछेगा, किसान कैसे मारे गए, सफ़ेद धन चला गया, काला धन लाने की बात जो कर रहे थे वो सफ़ेद धन को भी लेके चले गए। सफेद धन को भी लेके चले गए। क्या लग रहा है सर? अब तो आपके हाथ में बारी है जनता के में। मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल का पट्टा पहने हुए हैं, किस तरह का देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल, ये राष्ट्र की लोग सारी जो जनता सारे समूहों को लेकर के, जनता के सारे समूहों को लेकर एक साथ चलने वाली है, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली है। अब इस समाज के अंदर बीजेपी सरकार ने इतना गंदा माहौल फैला रखा है, सिर से ऊपर पानी निकल चुका है हर तरह से। उत्तर प्रदेश से जो बयार बहेगी राजनीतिक वही पूर्वांचल तक जाएगी, तो क्या लग रहा है ब्रज क्षेत्र में खड़े? उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रथम मान्य जगह है ये, और यहीं से सारे कारोबार यहीं से जो जनगणना में आते हैं, हिंदी शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं वो RLD प्रत्याशी रोहतान सिंह के समर्थक हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक तरफा जीत हो रही है, और भी हैं युवा हैं। क्या लग रहा है, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए ये चुनाव जो है एक तरफा हो गया है। इसमें किसानों की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी, बेरोजगारों की जीत होगी, और ये आप जो पीछे पड़ रहे हैं ना भाईचारा क्या, हिंदू मुस्लिम सभी लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। किसान लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है। और मैं 4 पंक्तियां यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही सपनों से पीछा छूट जाता है। अगर कुछ देर हम लड़ना भूल जाएं तो बड़े बड़े सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। तो क्या लग रहा है कौन सियासी सूरमा को चित करने वाले हैं आप? देखिए यहाँ पे लड़ाई जो जनता प्लस भाजपा हो गई है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता लोकदल के पक्ष में चुनाव लड़ रही है, और यकीन मानिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप बताइए, लाल टोपी लगाए हुए हैं, SP का वोट RLD और RLD का वोट SP में ट्रांसफर होगा? क्योंकि ये चीज 2019 में देखा गया कि मायावती का वोट अखिलेश में नहीं और अखिलेश को मायावती का वोट नहीं गया, तो ये अपेक्षित परिणाम नहीं है। बिल्कुल होगा, भाईचारा जिंदाबाद अब की बार। और ये जो कारोल नगरी है, 3 विधानसभा जुड़ती है, आगरा ग्रामीण 90, 91, 92 तीनों विधानसभा जुड़ती हैं। यहाँ का जो सांसद और विधायक जो कि पास के ही गांव गढ़ी कालिया के रहने वाले हैं, राजकुमार चार जी रहने वाले हैं, या कोई भी काम नहीं हुआ, ना सांसद जी से, पिछले सांसद से, ना अब सांसद से, ना विधायक से, कारोल में एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ की जनता, क्षेत्र की जनता ये चाहती है बदलाव बहुत जरूरी है अब की बार, बड़ी उम्मीद से है। जो 2017, 2019, 2000 और अब जो 22 में और 14 के चुनाव में जो हुआ, वो अब उम्मीद के कारण 2022 में गठबंधन के प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी को देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में। सर क्या देख रहे हैं, इस जाटलैंड में खड़े हैं, कहा जाए कि बहुत बड़ा, कई सारे गांव लगते हैं, और ऐसे में जयंत चौधरी आए, एक मैसेज देने की कोशिश की, भाषण बहुत संक्षिप्त था। क्या आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो एक ही बात देखते हैं, आज़ादी के 75 साल में 750 देश के पूरे नेता, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, इतनी नहीं झूठ बोल पाए होंगे जितनी हमारे देश के सिरमौर ने बोल दी है। इतना जब राजा, इस देश का राजा इतना झूठ बोलेगा तो प्रजा का अपनी एस्टेसी कराएगी? सिवाय झूठ के, मैनेजमेंट की, मिसमैनेजमेंट की क्या है? परिवर्तन की लहर है। 2 करोड़ रोजगार मिल गए, सबका साथ सबका विकास मिल गया, किसानों की आय दोगुनी हो गई। गोली मारो सालों को, इन्हीं का कहना था सबका साथ सबका विकास, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। कहीं पे देखने को मिलता है करप्शन कम हुआ हो कहीं पे? तो आप समझ सकते हैं, तमाम जो कहा जाए, जो RLD के जो कई समर्थक हैं, RLD के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि खैरागढ़ में इस बार बदलाव होना तय है, परिवर्तन होना तय है, और यही वजह है कि ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोगों का कहना है कि रोहतान सिंह यहाँ से विजयी होंगे। भगवान सिंह कुशवाहा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, रामनाथ सिंह सिकरवार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन जो तमाम समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं RLD के, वो कॉन्फिडेंट हैं। उनको लग रहा है कि खैरागढ़ की जनता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है, और 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो जनता यहाँ से रोहतान सिंह को विधायक चुनकर लखनऊ भेजेगी। आगरा से मिथुन उपाध्याय, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।